आगे बढ़ो, उन्हें पकड़ लो, एक भी नहीं बचना चाहिए। हमारा क्या होगा? अब हम कहाँ जाएंगे? फिरौन का लश्कर मौत की तरह बढ़ता चला आ रहा था। मैं मान गया कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है, मुझे बचा लो। दुनिया की तारीख ने बड़े बड़े सुरमा देखे, ऐसी सल्तनतें देखी जिनका सूरज कभी नहीं ढलता था, लेकिन उन सब के बीच एक ऐसा नाम है जो आज भी खौफ और इबरत की निशानी बना हुआ है। मिस्र का वो बादशाह जिसने मिट्टी के इंसान होकर खुद को खुदा कहने की जुर्रत की, जिसके पास बेशुमार दौलत थी, बेहिसाब फौज थी और एक ऐसा तकब्बुर जिसने उसे अंधा कर दिया था। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि जब अल्लाह का कानून हरकत में आता है तो बड़े से बड़े तख्त कैसे मिट्टी में मिल जाते हैं? आज हम आपको उस मंजर पर ले जाएंगे जहां एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान था और दूसरी तरफ सिर्फ एक लाठी और अल्लाह पर मुकम्मल यकीन। ये दास्तान है फिरौन की उरूज और उसकी उस खौफनाक अंजाम की जिसे देखकर समंदर भी कांप उठा था। हजारों साल पहले मिस्र की जमीन पर फिरौन की हुकूमत थी। ये वो दौर था जब मिस्र के पिरामिड्स और ऊंचे महल पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आम थे। फिरौन सिर्फ एक बादशाह नहीं था, उसने लोगों को मजबूर कर दिया था कि वो उसे अपना रब माने। जो उसके सामने सर नहीं झुकाता उसे मौत के घाट उतार दिया जाता। बनी इसराइल की हालत सबसे बदतर थी। उन्हें गुलाम बनाकर रखा गया था। उनके नन्हे बच्चों को कत्ल कर दिया जाता ताकि कोई ऐसी नस्ल पैदा ना हो जो फिरौन के तख्त को हिला सके। लेकिन फिरौन ये भूल गया था कि तख्त नसीब से नहीं, अल्लाह की अमानत होते हैं। और जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो अल्लाह अपने किसी खास बंदे को जरिया बनाकर भेजता है। इस अंधेरे दौर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक रोशनी बनकर आए। बिना किसी डर के वो फिरौन के दरबार में खड़े हुए और कहा, ऐ फिरौन, सिर्फ अल्लाह की इबादत कर जो मेरा और तेरा हम सब का परवरदिगर है। फिरौन ये सुनकर हंसने लगा। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को निशानियां दी। उनका आसा यानी लाठी अज़दहा बन जाता, उनका हाथ रोशन हो जाता। लेकिन फिरौन ने इसे सिर्फ जादू कहा। फिर अल्लाह ने मिस्र पर अजाब भेजे, कभी तूफान, कभी टिड्डियां, कभी मेंढक और कभी पानी का खून बन जाना। फिरौन हर बार डर जाता और वादा करता, ठीक है, मैं बानी इस्राएल को आजाद कर दूंगा। लेकिन जैसे ही अजाब टलता वो फिर से अपनी जिद पर अड़ जाता। उसका ये तकब्बुर ही उसकी तबाही की वजह बनने वाला था। आखिर वो रात आ गई जब अल्लाह का हुक्म आया, मूसा अपनी कौम को लेकर यहां से निकल जाओ। अंधेरी रात में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजारों लोगों को लेकर मिस्र से निकल पड़े। खामोशी ऐसी कि सिर्फ कदमों की आवाज सुनाई देती थी। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, फिरौन को खबर मिल गई। वो गुस्से में पागल हो गया। पूरी फौज
जैसे ही लाठी पानी से टकराई, अचानक एक अजीम शोर पैदा हुआ। समंदर दो हिस्सों में फट गया। पानी की ऊंची ऊंची दीवारें दोनों तरफ पहाड़ों की तरह खड़ी हो गईं और बीच में एक सूखा रास्ता बन गया। बनी इस्राइल हैरत और उम्मीद के साथ उस रास्ते पर दौड़ने लगे। ये एक ऐसा नजारा था जिसे देखकर अक्ल दंग रह जाए। आगे बढ़ो, उन्हें पकड़ लो, एक भी नहीं बचना चाहिए। जब तक फिरौन वहां पहुंचा, बनी इस्राइल समंदर के बीच तक पहुंच चुकी थी। फिरौन ने जब रास्ता देखा तो उसने सोचा कि वो भी गुजर जाएगा। उसकी जिद और तकब्बुर ने उसे यह समझने ही नहीं दिया कि ये रास्ता उसके लिए नहीं, उसकी मौत के लिए खुला है। रास्ता खुल गया है, मूसा बच नहीं सकता। हम भी इस समंदर को पार कर जाएंगे। जैसे ही फिरौन और उसका पूरा लश्कर समंदर के बीच पहुंचा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दूसरे किनारे पर खड़े थे। अल्लाह का दूसरा हुक्म आया। पानी की वो दीवारें जो सदियों से रुकी हुई थी, अचानक गिर पड़ी। एक भयानक शोर और फिर सब कुछ खत्म। फिरौन की ताकत, उसका गरूर, उसकी फौज, सब कुछ उस नीले पानी में डूब गया। आखिरी वक्त में जब पानी उसके हलक तक पहुंचा तो वो चिल्लाया, मैं मान गया कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है, मुझे बचा लो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ने फरमाया, आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू आने वाली नस्लों के लिए निशानी रहे। आज हजारों साल गुजर चुके हैं, लेकिन फिरौन का वो जिस्म आज भी मिस्र के म्यूजियम में मौजूद है। न मिट्टी ने उसे खाया, न समंदर ने उसे गलाया। ये जिस्म हर उस शख्स के लिए सबक है जो समझता है कि वो ताकत के जोर पर सब कुछ कर सकता है। इंसान कितना भी ऊंचा क्यों ना उड़ जाए, आखिर उसे अपने खालिक के सामने पेश होना है। याद रखिए, तकब्बुर इंसान को ऊपर नहीं उठाता, बल्कि उसे ऐसी गहराई में फेंक देता है जहां से कोई वापसी नहीं होती।